शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं 20 सितंबर के बाद से एक्टिव होऊंगा उन सभी कस्टमर्स के लिए जिनकी रजिस्ट्रियां 2019 सितंबर के बाद हुई हैं, उनके लिए भी जिन्होंने पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हुए हैं और एसोसिएट्स ने उनको पूरी तरीके से सही जानकारी ना देते हुए उन्हें गलतफहमी में रखा हुआ है। और साथ ही साथ ऐसे भी एसोसिएट्स हमारे हैं जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में लिए, कंपनी को ना दिया, रसीदें उन्हें लॉयल्टी पॉइंट और पे आउट चेक ऐसे कई उससे उन्होंने उन्हें रसीदें दी और साथ ही साथ कस्टमर से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप केस करिए, लीगल में जाइए। कस्टमर किसी वजह से नहीं जा पाया, लेकिन एसोसिएट ने अपने आप को बचाने के लिए और भ्रमित करने के लिए लोगों को अपनी तरफ से उसने कंप्लेंट डाल दी और रिट में चला गया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों का हल होना उन कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इससे प्रभावित हैं। जिन कस्टमर्स की मुझे मेल आई हुई हैं उन मेलों में मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी कस्टमर ऐसे जो पोजीशन वाले हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ 2019 से पहले हुई हैं, उन्हें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल आराम से है और उनका पैसा या उनकी ज़मीन सुरक्षित है। ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने कंपनी के अंदर आधे अधूरे पैसे दिए हुए हैं प्लॉट खरीदने के लिए, उनमें से कुछ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कुछ पैसा वापस चाहते हैं, वो भी सुरक्षित हैं, उनके लिए भी रास्ता तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें वो लोग भी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप इस दो तरह के कस्टमर हैं तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके लिए मैसेजेस नहीं है। लेकिन अगर आपके जानने में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसी बातों से प्रभावित है, उसे आप जरूर जानकारी दीजिएगा। वो लोग भी हैं जो कंपनी के किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पीआईपी, एसएलपी, आरएसएलपी, बिड एंड हॉट डील, एएमए, एलटीएल, वॉटएवर जितने भी प्लान हैं, किसी प्लान में कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, उनका पैसा कंपनी में आया हुआ है और कंपनी में आए हुए पैसे को उन्होंने उसकी रसीद उनके पास में है, तो वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि उनको पैसा उनकी अदायगी होगी, पूरी तरीके से होगी, जो जबान दी गई उसी तरीके से होगी और जो समय सीमा निर्धारित उसी तरीके से होगी। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती है बारी उन कस्टमर्स की जिन्होंने पैसा कंपनी के अकाउंट में ना देकर एसोसिएट्स के अकाउंट में उनके हाथ में दे दिया और 4-5 सालों से मेरे बार बार इस मिशन चलाने के बाद भी एसोसिएट उनको समझाता रहा कि कंपनी बस ऐसे कह रही है, कंपनी जब देगी तो हम आपको दे देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा अब आपके पास समय है और दो रास्ते हैं। पहला समय यह कि एक आपको रास्ता दे रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। चलिए मैं एक बात कहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूं। तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप? उस एसोसिएट ने जिसने आपका पैसा अपने अकाउंट में लिया और वो पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है नहीं दिया इसका प्रूफ आपको नहीं दे रहा है, और आपको अगर कंपनी कह देती जाइए जाकर लीगल तरीके से मैटर को देख लीजिए, फिर आप क्या करेंगे? आप क्या पेपर लेके जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट, क्या दस्तावेज लेके जाएंगे? तो जाना ही रहेगा ना आपको। अगर कंपनी अपना हाथ हटा लेगी आपसे तो आप पास रास्ता क्या बचेगा? रास्ता यही बचेगा कि आप लीगल में जाएं फिर। तो जो काम एसोसिएट आपसे इसलिए करवाना चाह रहा था अपने आप को बचाए, आप जब लीगल में जाएंगे 5 सालों के बाद, तो आप उसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो 5 साल समय आपने उसको ऐसे दिया, उस वक्त आपने हमारी बात नहीं मानी, फिर से एक लीगल मैटर में आप जाकर के अपने आप को एक लंबे समय के लिए लंबित करने जा रहे हैं। अगला 5-6 साल और जाएगा। आपके लीगल में जाने की वजह से ये दोनों मैटर क्योंकि डिस्प्यूट में आ जाएंगे। पैसा आपके एसोसिएट के हाथ में और वो गया है कोर्ट में हमारे खिलाफ। पैसा आपने दिया एसोसिएट के अकाउंट में और अब आप जा रहे हैं कोर्ट में हमारे खिलाफ। इन दोनों मैटर में हमारे ऊपर कोई भी ऐसी चीजें नहीं बनती, जिम्मेदारी बनती। अगर ये पेपर लेकर हम सामने कोर्ट में आते हैं तो आप फिर से अगले 4-5 सालों के लिए लंबित होते हैं। इसलिए आप सभी कस्टमर्स के मेरा निवेदन है कि यदि ऐसे मामलात आपके हैं कि आपने एसोसिएट्स को पैसे दिए उसके अकाउंट में या कैश में और आपकी रसीद में वो सारे हेड लिखे गए जो मैंने बताया जो अमान्य है, तो आपके एसोसिएट से संपर्क करके उसे बात करके जो कंपनी द्वारा दिया रास्ता उससे आपको लाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपके पास ना तो कंपनी तरफ से कोई रास्ता मिल पाएगा, कंपनी मजबूर है भाई, और ना तो आपको फिर लीगल कोई रास्ता मिल पाएगा क्योंकि आप पास पूरे दस्तावेज नहीं होंगे। यह मैटर ऐसा है जिस मैटर में मैं आपके साथ इसलिए खड़ा हो रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, असली स्कैम सामने आ सके। पहला मेरा मकसद यह है क्योंकि मुझे हर हाल में हिंदुस्तान वापस आना है और हिंदुस्तान आने से पहले, कानून का सामना करने से पहले, मैं वो सारे के सारे दस्तावेजों की अंबार लगा दूंगा, वो सारे के सारे सबूतों की मैं अंबार लगा दूंगा जो ये जाहिर करेंगे कि ना तो कंपनी भागी थी, ना कंपनी का मैनेजमेंट बेईमान था, ना कोई पैसा बाहर गया था, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिस काम की वजह से हम पर ये आरोप लगाए गए। ये सारे के सारे आरोप झूठे थे और लगाया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपका पैसा अपने अकाउंट में लिया और आपका पैसा मारा है, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 2019 बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं। तो सबसे पहले वो सारे क्लाइंट, वो सारे कस्टमर
जिनके पैसे कंपनी अकाउंट में नहीं आए और एसोसिएट पास गए हैं, उनके लिए यह मैसेज बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी द्वारा दी गई दिशा निर्देशों का पालन करें। अब अगर आप पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसका पालन नहीं भी करते हैं, किसी वजह से आप ये मान के चलते हैं कि आप भूल गए अपना पैसा, हो सकता है कि एक संभावना आपके मन में यह भी आ जाए, तो मैं नहीं भूलने दूंगा। क्यों? क्योंकि अपने रिकॉर्ड के अनुसार, जो हमारे पास रिकॉर्ड आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी हमारे हाथ में हमारा रिकॉर्ड आएगा, उसके अनुसार आपका डिटेल अगर हमारे पास रहा तो हम जरूर से जरूर आपको टच करेंगे, जरूर से जरूर हम आपको एक चिट्ठी भेजेंगे कि आपने हमारी कंपनी के रसीद या आपके पास हमारी कंपनी फला दस्तावेज है, इसके एवज में आपका पैसा कंपनी में नहीं आया था, लेकिन हमने आपके नाम पर एक जमीन बुक करी, हमने अपने के नाम पर एक लायबिलिटी ली, ये पैसा कहां पर गया। ये लीगल लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। आपका पैसा अगर एसोसिएट्स अकाउंट में गया है, आप हमारी दी गई दिशा निर्देशों पे चलते हैं, हम उसकी गारंटी लेते हैं कि आपका पैसा आपको मिले, चाहे वो हम आपको कानूनन दिलाएं और चाहे कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद अपनी स्वेच्छा से हम आपको दें। ये हमारे आपसे वादा है। अगर आप हमारे साथ नहीं आते हैं, आप पास दूसरा रास्ता कानून का बचता है, आप कानून में जाएंगे तो वहां पे भी आपको यही पेपर देने पड़ेंगे जो मैं आपसे मांग रहा हूं। और वहां जाने के बाद आपका ये मैटर, अगर आपका एसोसिएट ऑलरेडी उसमें है, क्लेम में है, या आपने एसोसिएट पैसा दिया, ये मैटर जब हमारे पास आता है तो हम कोर्ट से खुद इस बात को पूछेंगे 5 साल तक ये क्या कर रहे थे और पैसा इन्होंने किसी और को दे रखा था, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन कभी कोर्ट में दी गई? क्या इनके एसोसिएट ने इंफॉर्मेशन दी? ऐसे कई मामला होंगे जिन सवालों के जवाब में मेरे ख्याल से आपको इतना आसान वो डगर रहेगी नहीं, एसोसिएट को आना ही आना पड़ेगा, लाना ही लाना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन कि अगर आप भूल भी जाते हैं अपने पैसे को, आप ये सोच लेते हैं कि आप पैसा भूल जाएंगे, छोड़ी जाने दीजिए, कौन जाए इस तरह की चीज़ों करने, तो हम इसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी के नाम पर किया गया 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन अगर मेरे सर पर है, मैं चुकाऊंगा। 1 रुपया का ट्रांजेक्शन अगर आप भूल भी गए होंगे तो भी मैं आपको बुला करके दूंगा। ये मेरी जिद है, ये मेरा वादा है आपसे, और ये मैं करूंगा। 1 रुपया भी कंपनी के पास किसी का पड़ा होगा, किसी भी तौर पर, किसी भी रूप में, कंपनी 1 रुपए की लायबिलिटी कस्टमर हमें टच करे या ना करे, मैं अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, प्रचार प्रसार के जितने माध्यम उसके जरिए, आपके रिकॉर्ड के जरिए, पत्राचार के जरिए, टेलीफोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पूरे भारत देश के हर एक कस्टमर तक मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा कि कंपनी अपने ऊपर की 1 रुपए की भी लायबिलिटी की अदायगी करेगी, क्योंकि इसके किए बगैर मेरा मकसद कंपनी को जो बनाने का वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं अपनी कंपनी को भारत देश के अंदर वो उस ईमानदारी का, उस जुझारूपन कंपनी का और उस नियम से चलने वाली, कानून का फॉलो करने कंपनी का एक प्रतीक बनाना चाहता हूं, जिसका मिसाल हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में रहे। मुझे लगता है कि ये टास्क मजबूत है, मुझे लगता है कि ये टास्क थोड़ा कठिन भी है, मुझे मालूम है कि इस टास्क से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं किसी मजबूती से टकराने के लिए, किसी मेहनत को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तत्पर हूं, और ये मेरी जिदों में है। अगर तो ये हो करके रहेगा, ये मान के चलिए आप। तो अगर आप अपना पैसा भूलना भी चाहेंगे तो मैं आपको आपका पैसा भूलने नहीं दूंगा। कंपनी में है, मैं आपको बुला करके दूंगा, आप आके लेके जाएं, जैसे भी हो कंपनी को मैं लायबिलिटी फ्री करूंगा, ताकि मैं दुनिया में यह बात गर्व से कह सकूं, अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकूं कि हमने अपनी कंपनी को जीरो लायबिलिटी किया, जीरो लायबिलिटी। एक एक कस्टमर को बुला के उसका पैसा दिया। यह मेरा सपना है, यह मेरा संकल्प है, और मैं इसे पूरा करूंगा। और उसमें अगर आपने एसोसिएट को पैसा दिया और कंपनी के नाम का पेपर आप पास में है, तो मैं आपको भी बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा और आके जवाब देना पड़ेगा कि आप अपना पैसा क्यों नहीं लेना चाह रहे, क्या वजह है, क्या रीजन है। ये सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट भविष्य में कंपनी के प्रोफाइल में काम आएंगे। इसलिए शाइन ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर जिस प्लानिंग के साथ आ रहा है, 2025 ऐसे ही बहुत चमकीला और बहुत ही ज्यादा शानदार भविष्य लेकर शाइन के लोगों के लिए आ रहा है। तो 2025 के अंदर मैं शाइन के वो सारे दस्तावेज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें हिंदुस्तान के अंदर इस हद तक सर्कुलेट कर चुका हूंगा कि भारत देश का हर एक व्यक्ति जो शाइन सिटी से कहीं भी जुड़ा होगा, जरा प्रभावित होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स के तौर पर शाइन सिटी की बेगुनाही के सबूत होंगे, उसके पास सारी सच्चाइयां होंगी कि बेईमानी की किसने और कंपनी का मालिक लड़ क्यों रहा था, कंपनी का मालिक क्यों अपने कस्टमर्स के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, और शाइन सिटी जैसी कंपनी को दोबारा वापस लाने के लिए, दोबारा जिंदा करने के लिए, उसकी इज्जत को वापस दिलाने के लिए मैं 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार भी अगर मैं फेल होऊंगा तो भी मैं इस कोशिश को नहीं बंद करूंगा। भले ही दुनिया में एक व्यक्ति शाइन पे भरोसा करने वाला जब तक जिंदा रहेगा और सारे खिलाफ हो जाएं, मैं उस व्यक्ति के लिए काम करूंगा, और सारे लोगों को मैं पूरी तरीके से कन्विंस करके, संतुष्ट करके उन्हें शाइन के फेवर में करूंगा। ये मेरा संकल्प है। इसलिए आप सभी कस्टमर जिन्होंने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया है, आप सब लोगों के लिए मैं बिल्कुल ओपनली अभी अगले 3 से 4-5 दिन तक अवेलेबल हूं। आप मुझे मैसेज करें, उनकी वेरिफिकेशन के बाद आपको बाकायदा सूचना दी जाएगी, आपसे बात भी करूंगा मैं। और इसमें जितनी बातचीत में कोई ऐसी बात होगी जो दूसरों काम आए, मैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा।
मैं सब रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा। मेरी बात डेली कम से कम कुछ नहीं 25 से 50 लोगों से हो जाती है। सारी रिकॉर्डिंगें नहीं जाती हैं, 2-4-5 दिन के अंदर 2-4-5 रिकॉर्डिंग सिर्फ जाती हैं। तो जिन कस्टमर से बात करते हुए कोई ऐसी टेक्निकल बात होगी जो औरों काम आए और उन लोगों को इससे लाभ मिले, मैं वही रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। बाकी कस्टमर्स को डायरेक्ट बात करके मैं इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि उसका पैसा सुरक्षित है और मैं वापस आ रहा हूं, और 6 माह के अंदर अंदर मेरा संकल्प है कि मैं आपके लिए रास्ता निकाल दूं।